अभी हमने पढ़ा था बच्चों सामाजिक समाजीकरण। उसमें हमने 3 थ्योरी पढ़ी, कूले की, फ्रॉइड की और मीट की। जब एक बच्चा समाज में आता है और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसका समाज के साथ समायोजन करने की प्रक्रिया चलती है और वो प्रक्रिया उसे समाज से जोड़ने और व्यवहार करने लायक बनाती है, अर्थात उसका समाजीकरण करती है। कई संस्थाएं, कई समूह मिलकर एक जीव को, जो जैविकीय प्राणी होता है, उसे जैविकीय से सामाजिक प्राणी बनाने का प्रयास करते हैं। और ये जो प्रक्रिया है समाजीकरण की, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। बच्चा जब जन्म लेता है और मृत्यु जब तक उसकी नहीं होती है, वो समाज से और समाज के आसपास जो वातावरण है, आसपास की चीजें हैं, उससे कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है। जब उसका समाजीकरण हो जाता है तब अगला जो स्तर आता है वो आता है स्तरीकरण, स्टैटिफिकेशन। स्तरीकरण यानी कि जब बच्चा समझने लगता है मुझे क्या व्यवहार करना है, मैं क्या हूँ, किस तरह से मेरी कल्चर है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या काम करने से मेरा स्थान क्या बनता है और दूसरे से मेरा स्थान क्या होता है। इन सब कार्यों के आधार पर हम देखते हैं कि स्तरीकरण मानव समाज की उत्पत्ति के पश्चात से वर्तमान युग के आधुनिक मानव समाजों के इतिहास में कोई भी इतिहास वेता, समाजशास्त्री या अर्थशास्त्री या राजनीति शास्त्री किसी भी ऐसे मानव समाज को नहीं खोज सका है जिसको स्तरीयकरण विहीन समाज कहा जा सके। स्पष्ट हुआ कि मानव समाज की जो उत्पत्ति हुई उसके पश्चात ही क्या हुआ, ये समाजीकरण और स्तरीयकरण की प्रक्रिया आई। आज तक कोई ऐसा समाज नहीं है जो स्तरीयकरण विहीन समाज हो, या हम दूसरे शब्दों में कहें, हिंदू समाज व संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ समाज एवं संस्कृति कहने वाले भगवान राम के युग या काल को सर्वश्रेष्ठ युग मानते हैं। इस युग या काल में भी स्तरीयकरण पाया जाता था। वास्तविकता तो यह है कि स्तरीयकरण से विहीन समाज का जन्म आज तक हुआ ही नहीं है। ऋग्वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति आदि सभी प्राचीन धर्म ग्रंथों के अध्ययनों से यह तथ्य पूर्णतः सत्य प्रतीत होता है कि ऐसा किसी भी समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसमें समाज के सभी सदस्यों की स्थिति व पद समान रहे हों। पूर्व वैदिक काल में रंग के आधार पर तो उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर समाज के सदस्यों में स्तरीयकरण रहा है। अर्थात स्तरीयकरण का अर्थ है उच्च और निम्न, कि इन इकाइयों से ही है जिनके द्वारा किसी भी समाज विशेष का निर्माण होता है। अगर हम स्तरीयकरण के एक शब्द में अगर पूछें, अर्थ अगर जानना चाहें, तो वो है कि स्तरीयकरण का तात्पर्य है उच्च और निम्न स्तर।
समाज के अंदर, कोई सा भी हम समाज ले लें, समाज के अंदर एक समान पद और स्थान सभी व्यक्तियों का होना असंभव है। किसी न किसी कारण से कोई व्यक्ति या तो उच्च होता है और किसी न किसी कारण के वश वो निम्न हो जाता है। तो इसलिए उच्च और निम्न की जहां बात आ जाए या उच्च और निम्न की हम बात करने लगे तो वो क्या कहलाएगा? स्तरीयकरण कहलाएगा। समाजशास्त्रीय भाषा में अगर हम देखें तो स्तरीयकरण का अर्थ क्या होगा? सामाजिक स्तरीकरण किसी न किसी रूप में पाया जाता है। मानव समाज के लंबे इतिहास में ऐसा युग नहीं मिलता जिसमें सभी लोगों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति बिल्कुल समान रही हो। ऐसा समाज जहां उसके सदस्यों में वास्तविक रूपों से समानता हो तथा स्तरीयकरण का बिल्कुल अभाव हो, एक कोरी कल्पना ही मात्र है। ना हम कोरी कल्पना ही कर सकते हैं कि ऐसा समाज होगा, लेकिन आज से पहले ना तो हुआ है और ना ही वर्तमान समय में है और भविष्य में भी ऐसा होना असंभव है। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी क्षेत्र में उच्च और किसी क्षेत्र में निम्न होता है। जैसे यहाँ पर हमने कहा आर्थिक सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल समान हो ये संभव नहीं है। यदि हम ऐसा कहते हैं कि बिना स्तरीयकरण के समाज है, समूह है, तो वो क्या है? एक हमारी काल्पनिक संरचना है, धारणा है, जिसको हम व्यक्त करना चाहते हैं। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने एक समाज की कल्पना की थी कि जब इस तरह से संघर्ष होगा, द्वंद्व होगा, तो उसके बाद जो समाज आएगा वो समाजवादी समाज होगा, जिसमें कोई वर्ग या वर्ग विहीन समाज होगा, कोई भी वर्ग उसमें नहीं होगा। लेकिन आज तक मार्क्स का वह समाज हमें दिखाई नहीं देता है। इसी कारण उनके सिद्धांत की बहुत क्या हुई? आलोचना हुई। सामाजिक स्तरीकरण समाज की वह व्यवस्था है जो समाज के लोगों को विभिन्न समूहों में विभक्त कर व्यक्ति तथा समाज दोनों को व्यवस्थित करने में मदद देती है। समाज का प्रत्येक सदस्य स्तरीयकरण द्वारा तथा अपने समूह की सदस्यता अनुसार ही कार्य भी करता है। यानी कि स्तरीकरण के द्वारा जब किसी व्यक्ति को किसी समूह में विभक्त कर दिया जाता है तो वो व्यक्ति उस समूह की सदस्यता अनुसार क्या करता है? उसे कार्य करना पड़ता है और समूह का सदस्य होना अनिवार्य है। किसी न किसी समूह का सदस्य तो वो हो गई, और जब वह समूह का सदस्य होता है तो उसे अपने समूह की सदस्यता के अनुसार कार्य करना ही पड़ता है। सदरलैंड ने इसकी परिभाषा दी है, स्तरीयकरण साधारणता तथा अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ व्यक्तियों को दूसरों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त हो जाती है। सदरलैंड ने क्या दिया कि कुछ ऐसी प्रक्रिया है जो कि कुछ व्यक्तियों को या जिसके द्वारा दूसरों के प्रति कुछ व्यक्तियों को समाज में उच्च स्थिति प्राप्त हो जाती है। यानी कि जो उच्च स्थिति प्राप्त कर गए और दूसरे कौन से हो गए? निम्न। स्पष्ट है। यानी कि समान
समाज में, किसी भी समाज में